हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। इट वॉज नेवर अबाउट परफॉर्मेंस, Amazon insider reveals how employees were chosen for layoffs. इट वॉज नेवर अबाउट, ये कभी भी नहीं था अबाउट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बारे में, या ये कभी भी नहीं था। परफॉर्मेंस का मतलब प्रदर्शन, कामकाज का स्तर, एफिशिएंसी। ये कभी भी प्रदर्शन के बारे में नहीं था। किस बारे में बात हो रही है आगे देखते हैं। Amazon इंसाइडर, Amazon के एक इंसाइडर यानी अंदरूनी व्यक्ति, कॉन्फिडेंट, रिवील्स ने खुलासा किया, रिवील मतलब खुलासा करना, डिस्क्लोज। तो अमेजॉन के एक अंदरूनी व्यक्ति ने खुलासा किया कि कैसे, हाउ मीन्स कैसे, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज मीन्स वहां काम करने वाले लोग, कर्मचारी, वर्कर, वर चोजन, चूज की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है चोजन, मतलब चुने गए। कैसे चुने गए, कैसे कर्मचारी चुने गए फॉर ले ऑफ्स, ले ऑफ्स मतलब छटनी, छटनी या फिर नौकरी से निकाला जाना, जॉब कट। ठीक है, तो एक अमेजोन के अंदरूनी व्यक्ति ने बताया कि कर्मचारियों की जो छटनी हुई है, ले ऑफ हुआ है, उसके लिए उन्हें कैसे चुना गया, उसकी उसकी वजह क्या है। तो मतलब कर्मचारियों की छटनी उनके काम की क्वालिटी, मेहनत या परफॉर्मेंस की वजह से नहीं की गई है। फर्स्ट सेंटेंस है ना, इट वाज नेवर अबाउट परफॉर्मेंस, इसका मतलब यही है कि कर्मचारियों की छटनी जो हुई है उनके काम की क्वालिटी, मेहनत या परफॉर्मेंस की वजह से नहीं की गई। ऐसा नहीं था कि एम्प्लॉयज अच्छा काम नहीं कर रहे थे, बल्कि इसके पीछे कुछ और रीजन है जिससे हम आगे समझेंगे। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ये कभी भी प्रदर्शन के बारे में नहीं था। एक अमेजॉन के अंदरूनी व्यक्ति ने बताया कि कर्मचारियों की छटनी के लिए कैसे चुना गया। ठीक है, तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। Recent reports about Amazon's layoffs have triggered intense debate across the tech industry. An insider revealed that the job cuts were not based on employee performance but on rigid financial targets. According to the whistleblower, finance teams first decided how much cost needed to be reduced, after which entire teams were selected for layoffs purely on the basis of expense. Now let's see the vocabulary. Triggered means शुरू किया, caused, intense तीव्र, तेज, severe. Triggered a debate, इसका मतलब है बहस छेड़ दी, sparked discussion. Insider means अंदरूनी व्यक्ति, informant और informer. Revealed खुलासा किया, disclosed. Layoffs छटनी, job cuts. Performance कार्य प्रदर्शन, efficiency. Rigid सख्त, strict. Financial वित्तीय, monetary. विसल ब्लोअर मीन्स गलत काम का पर्दाफाश करने वाला व्यक्ति, इन्फॉर्मर और एक्सपोजर. रिड्यूस्ड कम किया, लोवर्ड. एक्सपेंस खर्च, कॉस्ट. बेस्ड ऑन के आधार पर, फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ के आधार पर, दोनों सेम फ्रेज का सेम मीनिंग है. बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ के आधार पर, ऑन ग्राउंड्स ऑफ. रीसेंट रिपोर्ट हाल की रिपोर्ट्स में, हाल की रिपोर्ट्स में या फिर हालिया खबरों में, अबाउट एमेजॉन्स, अमेजॉन की जो ले ऑफ की खबरें आ रही हैं, ले ऑफ यानी छटनी की खबरों ने, हैव ट्रिगर्ड शुरू कर दिया है या छेड़ दिया है, इंटेंस डिबेट को, तेज बहस को छेड़ दिया. हैव ट्रिगर्ड यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में ट्रिगर की थर्ड फॉर्म. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. तो अमेजॉन में हुई हालिया छटनी की खबरों ने जोरदार बहस छेड़ दी है अक्रॉस द टेक इंडस्ट्री. अक्रॉस द मतलब पूरी टेक इंडस्ट्री में. ठीक है, पूरी टेक इंडस्ट्री में जोरदार बहस छेड़ दी है. यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ब्लू से है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो सेंटेंस की मेन वर्ब है. आगे देखते हैं. एन इंसाइडर रिवील्ड, एक अंदरूनी व्यक्ति ने, एक इंसाइडर ने, अंदरूनी व्यक्ति ने रिवील किया, यानी अमेजॉन के किसी इंसाइडर ने रिवील किया. यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस से सेकेंड फॉर्म है. खुलासा किया दैट द जॉब कट्स, की जो जॉब कट्स हुए हैं, छटनी हुई है, वर नॉट बेस्ड ऑन, ये आधारित नहीं थी, ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ये एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे आधारित नहीं थी, बट बल्कि ऑन रिजिड फाइनेंशियल टारगेट्स, बल्कि रिजिड फाइनेंशियल टारगेट्स थे, यानी कि बहुत ही सख्त वित्तीय लक्ष्य थे.
कंपनी ने जो वित्तीय लक्ष्य बनाए थे, फाइनेंशियल टारगेट्स, उनको पूरा करने के लिए ये कदम उठाया गया है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द विसल ब्लोअर, तो विसल ब्लोअर यूज किया गया टर्म का मतलब है गलत काम का पर्दाफाश करने वाला व्यक्ति, खुलासा करने वाला व्यक्ति, एक्सपोज करने वाला व्यक्ति। तो विसल ब्लोअर जो है उसके अनुसार, यानी इसी इनसाइडर की बात हो रही है कि विसल ब्लोअर के अनुसार फाइनेंस टीम्स हैं, फर्स्ट डिसाइडेड, उन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया, सिंपल पास्ट टेंस, हाउ मच कॉस्ट नीडेड टू बी रिड्यूस्ड, कि कितनी कॉस्ट रिड्यूस करने की यानी कम करने की जरूरत थी। ठीक है, पहले ये डिसाइड किया कि कितनी लागत कम करनी है। आफ्टर विच, उसके बाद एंटायर टीम्स वर सिलेक्टेड, पूरी की पूरी टीम्स जो थी वो चुन ली गई, वर सिलेक्टेड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में सिलेक्ट की, वर सिलेक्टेड चुन ली गई फॉर ले ऑफ, छंटनी के लिए चुन ली गई, यानी कि जॉब से निकाले जाने के लिए पूरी की पूरी टीम चुन ली गई। प्योरली मतलब पूरी तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंस, पूरी तरह से खर्चे के आधार पे, पूरी तरह से एक्सपेंस के या फिर लागत के आधार पे। ठीक है, सिर्फ खर्च के आधार पे उसके बाद पूरी की पूरी टीम्स जो थी वो छटनी के लिए चुन ली गई। अगर इजी वर्ड्स में समझा जाए तो पहले कंपनी की फाइनेंस टीम ने तय किया कि कुल मिलाकर कितना पैसा बचाना है। ठीक है ना, जिससे कंपनी को नुकसान ना हो, अमेजॉन को नुकसान ना हो, उसके लिए कितना पैसा बचाना है, उनका फाइनेंशियल टारगेट पूरा हो रहा है नहीं। उसके बाद ये नहीं देखा गया कि कौन एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है या नहीं, बल्कि पूरी की पूरी टीम्स को सिर्फ इस आधार पर चुन लिया गया कि उन पर कितना खर्च आ रहा है, मतलब जिस टीम पर ज्यादा खर्च आ रहा है, ठीक है, उसको बिना कुछ सोचे समझे उन एम्प्लॉयज को, उन टीम्स को चुन लिया गया ले ऑफ के लिए, जॉब से निकाले जाने के लिए। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अमेजॉन में हुई हालिया छटनी की खबरों ने पूरी टेक इंडस्ट्री में जोरदार बहस छेड़ दी है। एक अंदरूनी व्यक्ति ने बताया कि ये नौकरी से निकाले जाने के फैसले कर्मचारियों के परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं बल्कि सख्त वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर लिए गए थे। विसल ब्लोअर के अनुसार सबसे पहले फाइनेंस टीम्स ने यह तय किया कि कितनी लागत कम करनी है और उसके बाद पूरी की पूरी टीम्स को सिर्फ खर्च के आधार पर छंटनी के लिए चुन लिया गया। Managers were then instructed to frame these layoffs as performance issues, even as quiet hiring continued elsewhere. Employees who lost their jobs were thus reduced to numbers that no longer fit the company's budget. The revelation struck a chord far beyond Amazon. Employees from companies such as Microsoft, Apple, Intel, and UPS echoed similar experiences, calling performance issues a form of corporate gaslighting. वोकैबुलरी देखते हैं। इंस्ट्रक्टेड मीन्स निर्देश देना, डायरेक्टेड, फ्रेम पेश करना, पोर्ट्रे, क्वाइट हायरिंग चुपचाप भर्ती, साइलेंट रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस इश्यूज कामकाज की समस्या, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्ट्राइक अ कॉर्ड इडियम जिसका मतलब है लोगों की भावना को छू जाना, लोगों पर असर डालना, रेजोनेट, रिड्यूस्ड घटाकर बना देना, डिमिनिश्ड, रेवोल्यूशन खुलासा, डिस्क्लोजर, एकोड दोहराया, रिपीटेड, एक्सपीरियंसेस अनुभव, इंसिडेंट्स, कॉरपोरेट कंपनी से जुड़ा कंपनी, गैसलाइटिंग भ्रमित कर सच से भटकाना, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन यानी कोई चीज आपके सामने झूठ बोल करके आपको सच से भटकाना। ठीक है। मैनेजर्स वर देन इंस्ट्रक्टेड, उसके बाद मैनेजर्स को इंस्ट्रक्शन दिए गए। ठीक है, वर देन इंस्ट्रक्टेड, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इंस्ट्रक्टेड, मैनेजर्स को इंस्ट्रक्शन दिए गए, निर्देश दिए गए टू फ्रेम दीज ले ऑफ्स, कि इन ले ऑफ्स को ऐसे फ्रेम करें यानी ऐसे पेश करें, ले ऑफ्स को जो छटनी की गई है, नौकरी से निकाला गया है लोगों को, उन्हें ऐसे पेश करें एज परफॉर्मेंस इश्यूज, की उसमें परफॉर्मेंस इशू था यानी कि परफॉर्मेंस की बात थी। ठीक है, यानी कि कामकाज की कमी के रूप में उसे पेश करें। इवन एज, जबकि क्वाइट हायरिंग, जबकि चुपचाप रिक्रूटमेंट यानी कि भर्तियां कंटिन्यूड मतलब चल रही थी, एल्सवेयर कहीं और, जबकि दूसरी जगहों पर चुपचाप नई भर्तियां जारी थी। ठीक है, जो उनकी कंपनी के बजट में फिट बैठे ऐसे लोगों को फिर रिक्रूट किया जा रहा था। एम्प्लॉयज हु लॉस्ट देयर जॉब्स, एम्प्लॉयज उनकर्मचारी जिन्होंने खो दी अपनी नौकरी, वर दस इस प्रकार से रिड्यूस्ड कम कर दिए गए टू नंबर्स में उनको नंबर्स की तरह आंकड़ों में बदल गए। रिड्यूस टू नंबर्स का मतलब है कि वो आंकड़ों में बदल गए। जो कर्मचारी थे जिन्होंने अपनी जॉब खो दी, वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं, एक नंबर की तरह उनको ट्रीट किया गया। ये कहने का मतलब है, यहाँ भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, नंबर की तरह आंकड़ों में बदल गए वो।
दैट नो लॉन्गर, जो कि अब नहीं फिट बैठते, नो लॉन्गर फिट, अब नहीं फिट नहीं बैठते, द कंपनीज बजट, जो कंपनी के बजट में फिट नहीं बैठते थे। ठीक है, तो जिन कर्मचारियों की जॉब गई वे इस तरह सिर्फ ऐसे आंकड़ों में या नंबर में बदल गए जो कंपनी के बजट में अब फिट नहीं बैठते थे। द रेवलेशन, इस रेवलेशन ने, इस खुलासे ने, स्ट्रक, स्ट्राइक की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, स्ट्रक अ कॉर्ड, इस भावना को छू लिया, दर्द को छू लिया, फार बियॉन्ड अमेजोन, मतलब अमेजोन के अलावा भी, अमेजोन के अलावा भी कई लोगों को, दूर दूर तक लोगों को प्रभावित किया या असर डाला। तो इस खुलासे ने सिर्फ अमेजोन तक सीमित ना रहते हुए दूर दूर तक लोगों को प्रभावित किया, ये कहने के मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में स्ट्राइक अकॉर्ड का ये मतलब है। ठीक है ना, यानी कि लोगों को प्रभावित किया, उन पर असर डाला। एम्प्लॉयज फ्रॉम कंपनीज, कंपनीज से, कुछ ऐसी कंपनीज से एम्प्लॉयज यानी कर्मचारी, कौन सी कंपनीज, सच एज माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इंटेल एंड यूपीएस। इन कंपनीज के एम्प्लॉयज, एकोड मतलब दोहराई, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, एकोड मीन्स दोहराई, एको माने होता है गूंजना, ठीक है ना, तो वही चीज है दोहराना, किसी चीज को रिपीट करना। सिमिलर एक्सपीरियंसेस, वही अनुभव उन्होंने भी दोहराए, ठीक है, वैसे ही अनुभव बताए। तो इन सभी कंपनीज के, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इंटेल और यूपीएस जैसी कंपनीज के एम्प्लॉयज ने भी ऐसे ही एक्सपीरियंसेस शेयर किए, कॉलिंग परफॉर्मेंस इशू, और उन्होंने परफॉर्मेंस इशू को कहा अ फॉर्म ऑफ, एक तरह का कॉर्पोरेट गैस लाइटिंग, एक तरह के कॉर्पोरेट गैस लाइटिंग बताया इसे। कॉर्पोरेट गैस लाइटिंग का मतलब है कि कॉर्पोरेट वर्ड इसे यूज करता है कि आपके सामने सच को छुपाते हैं, कि आपके सामने रखा है रीजन कुछ और, कि आपका ले ऑफ क्यों किया गया, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस खराब है, ठीक है, लेकिन असल मुद्दा कुछ और है, उसको छुपाने के लिए आपके सामने कुछ और उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव बताया है, ऑलराइट, कुछ और रीजन बताया है कि क्यों ये ले ऑफ हुआ। तो इसे कहते हैं कॉर्पोरेट गैस लाइटिंग, गैस लाइटिंग बोलते हैं कि भ्रमित करके आपको सच से भटकाना, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, ऑलराइट। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इसके बाद मैनेजर्स को निर्देश दिया गया कि वे इन छटनी को परफॉर्मेंस इशू यानी कामकाज की कमी के रूप में पेश करें, यानी दुनिया के सामने दिखाएं कि ये परफॉर्मेंस इशू था, जबकि दूसरी जगहों पर चुपचाप नई भर्तियां यानी नई रिक्रूटमेंट जारी थी। जिन एम्प्लॉयज की नौकरी गई वे इस तरह सिर्फ ऐसे आंकड़ों में बदल गए जो कंपनी के बजट में फिट नहीं बैठते थे। इस खुलासे से सिर्फ अमेजोन तक सीमित न रहते हुए दूर दूर तक लोगों को प्रभावित किया। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इंटेल और यूपीएस जैसी कंपनीज के एम्प्लॉयज ने ऐसे ही अनुभव बताए और परफॉर्मेंस इशू को कॉर्पोरेट गैस लाइटिंग का एक तरीका बताया। Many argued that being labeled too expensive often meant being competent, experienced, and therefore costly. Critics say this pattern reflects a wider obsession with efficiency, where human beings are treated like rows in a spreadsheet rather than individuals with lives and responsibilities. Amazon, meanwhile, maintained that it was managing the situation responsibly. A memo from HR leadership promised severance pay, health benefits, and time for workers to explore internal roles. Now let's see the vocabulary. Labeled means नाम दिया गया, tagged. Experienced अनुभवी, skilled. Competent सक्षम, लायक, काबिल, capable. Costly महंगा, expensive. Critics आलोचक, detractors. Obsession जुनून, पागलपन, fixation. Efficiency कार्यकुशलता, productivity. Responsibilities जिम्मेदारियां, duties. Maintain दावा किया, कहा, asserted. Responsibly means जिम्मेदारी से, carefully. Memo means memorandum का short form है, ज्ञापन, notice. Leadership नेतृत्व, authority. सेवरेंस पे मीन्स नौकरी छोड़ने पर मिलने वाली राशि, कॉम्पनसेशन, क्षतिपूर्ति. बेनिफिट्स लाभ, पर्क्स. एक्सप्लोर तलाश करना, एग्जामिन. रोल्स भूमिकाएं, पोजीशंस. मैनी आर्ग्यूड मीन्स कई लोगों ने तर्क दिया, आर्ग्यूड सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस. कई लोगों ने तर्क दिया दैट बीइंग लेबल्ड, कि किसी को किसी पे लेबल लगाना, किसी को नाम देना, टू एक्सपेंसिव, कि बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है. ऑफन इसका अक्सर मतलब होता है, मेंट मतलब होता है, सेकेंड फॉर्म में ये भी, मेन की सेकेंड फॉर्म मेंट. बीइंग कॉम्पिटेंट, कि वो व्यक्ति जो है वो कॉम्पिटेंट है, यानी कि लायक है, काबिल है, डिजर्विंग है. एक्सपीरियंस्ड अनुभवी है, यानी कई सालों का अनुभव है उसे. एंड देयरफॉर कॉस्टली, और इसलिए
कॉस्टली है, इसलिए वो महंगा हो जाता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं खर्चीला है। तो फिर कई लोगों का तर्क था कि किसी को बहुत महंगा कहना अक्सर ये दिखाता है कि वो व्यक्ति जो है वो काबिल है, अनुभवी है और इसलिए ज्यादा खर्चीला है। क्रिटिक्स से आलोचक जो है वो कहते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दिस पैटर्न, ये पैटर्न जो है, ये तरीका, रिफ्लेक्ट्स मीन्स दिखाता है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है। अ वाइडर ऑब्सेशन, एक बहुत बड़े पैमाने पर जुनून या पागलपन को दिखाता है, विद एफिशिएंसी, कार्यकुशलता के प्रति, यानी कोई व्यक्ति अगर कार्यकुशल है, अपने काम को करने में अच्छा है, तो उसके प्रति एक तरह का जुनून दिखाता है, ठीक है, ये तरीका, इस तरह से किसी को ले ऑफ कर देना। वेयर ह्यूमन बींग्स, जहां पर ह्यूमन बींग्स यानी कि लोग, मनुष्य जो हैं, आर ट्रीटेड, उन्हें ट्रीट किया जाता है, उनके साथ व्यवहार किया जाता है, लाइक रोज इन अ स्प्रेडशीट, जैसे वो कोई स्प्रेडशीट की रो हो, ठीक है। स्प्रेडशीट, इसका कहने का मतलब ये है कि उन्हें ह्यूमन ना मान करके ऐसे मानते जैसे वो सिर्फ एक आंकड़ा या नंबर है, ये कहने का मतलब है कि उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो कोई नंबर है या फिर सिर्फ आंकड़ा है, ठीक है। रादर देन इंडिविजुअल्स, बजाय इसके कि उन्हें इंडिविजुअल्स विद, यानी उन्हें व्यक्ति माना जाए, विद लाइव्स, जिनकी जिंदगियां हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जिनकी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। तो ये प्रवृत्ति जो है वो कार्यकुशलता के प्रति एक व्यापक जुनून को दिखाती है, जहां इंसानों को जिंदगी और जिम्मेदारियों वाले व्यक्तियों की तरह नहीं, बल्कि स्प्रेडशीट की रोज की तरह, पंक्तियों की तरह देखा जाता है। ऑलराइट। Amazon मीनवाइल, Amazon वहीं दूसरी ओर, मीनवाइल वहीं दूसरी ओर, मेंटेन्ड, मतलब बनाए हुए है या लगातार कह रहा है, बनाए हुए, दैट इट वाज मैनेजिंग, कि वो मैनेज कर रहा है, संभाल रहा है, द सिचुएशन को, स्थिति को, रिस्पॉन्सिबली, बहुत अच्छी तरीके से, जिम्मेदारी से संभाल रहा है, ठीक है। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इट वाज, इट मतलब Amazon वाज मैनेजिंग। अ मेमो फ्रॉम HR लीडरशिप, एक मेमो यानी कि विज्ञप्ति या फिर कह सकते हैं नोटिस, मेमोरेंडम, मेमो HR लीडरशिप, ह्यूमन रिसोर्सेज, HR का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज लीडरशिप के नेतृत्व की तरफ से प्रॉमिस किया गया, उसमें उन्होंने प्रॉमिस किया, एक नोटिस में प्रॉमिस किया गया जो कि HR लीडरशिप की तरफ से आया अमेजोन के। सेवरेंस पे यानी कि इस तरह अगर नौकरी से निकाला जाता है किसी को तो उसको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी, उसको पैसा दिया जाएगा। हेल्थ बेनिफिट्स यानी कि स्वास्थ्य लाभ, एंड टाइम फॉर वर्कर्स, और वर्कर्स को टाइम दिया जाएगा टू एक्सप्लोर, खोजने के लिए, इंटरनल रोल्स, यानी कंपनी के अंदर ही दूसरे पोस्ट तलाशने का उन्हें मौका दिया जाएगा, कि अगर वो उनकी ये पोस्ट चली गई है, उनका ये रोल खत्म हो गया है इस टीम का, तो उन्हें दूसरे रोल्स में, दूसरे डिपार्टमेंट में उनको शिफ्ट किया जा सके, ऐसे उन्होंने प्रॉमिस किया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो HR लीडरशिप की ओर से जारी एक मेमो में कर्मचारियों को सेवरेंस पे, स्वास्थ्य लाभ और कंपनी के भीतर अन्य भूमिकाएं, दूसरे रोल्स तलाशने के लिए समय देने का वादा किया गया। मतलब कंपनी ने ये प्रॉमिस किया कि कर्मचारियों को इतनी मोहलत दी जाएगी कि वे कंपनी के अंदर ही किसी दूसरी नौकरी या फिर रोल के लिए अप्लाई कर सकें या उसे ढूंढ सकें, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। कई लोगों का तर्क था कि किसी को बहुत महंगा, टू एक्सपेंसिव कहना अक्सर ये दिखाता है कि वो व्यक्ति सक्षम, अनुभवी और इसलिए ज्यादा खर्चीला है। आलोचकों का कहना है कि ये प्रवृत्ति जो है वो कार्यकुशलता के प्रति एक जुनून को दिखाती है, जहां इंसानों को जिंदगी और जिम्मेदारियों वाले व्यक्तियों की तरह ही, बल्कि स्प्रेडशीट की रोज की तरह, पंक्तियों की तरह देखा जाता है। वहीं दूसरी ओर अमेजोन ने कहा कि वह इस स्थिति को जिम्मेदारी से संभाल रहा है। HR लीडरशिप की ओर से जारी एक मेमो में कर्मचारियों को सेवरेंस पे, स्वास्थ्य लाभ और कंपनी के भीतर दूसरे रोल्स तलाशने के लिए समय देने का वादा किया गया। The company insisted it was still hiring in strategic areas and that repeated layoffs were not becoming the norm. However, independent employment data contradicted this claim, showing that job cuts in January 2026 reached a 17-year high, with Amazon and UPS accounting for a significant share. This gap between corporate assurances and real outcomes deepened employee distrust. Now let's see the vocabulary. Insisted means जोर देकर कहना या फिर जोर देना, assert. Repeated बार बार होने वाला, frequent. Strategic रणनीतिक, planned. Norm सामान्य प्रथा, आदत भी कह सकते हैं, चलन, standard. Independent स्वतंत्र, unbiased. Contradicted खंडन करना, disputed.
सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, मेजर, अकाउंटिंग हिस्सा बनना, कंट्रीब्यूशन, गैप मींस अंतर, डिफरेंस, अश्योरेंसेस भरोसे दिलाना, प्रोमिसेस, आउटकम्स परिणाम, नतीजे, रिजल्ट्स, डीपेंड और गहरा करना, इंटेंसिफाइड, डिस्ट्रस्ट अविश्वास, मिसट्रस्ट, रीच हाई मींस उच्च स्तर पर पहुंचना, पीक। द कंपनी इंसिस्टेड, कंपनी ने जोर देकर कहा, इंसिस्टेड जोर देकर कहा, सिंपल पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म वर्ब की, इंसिस्ट की सेकंड फॉर्म। इट वाज स्टिल कि वो अभी भी, हायरिंग, इट वाज स्टिल हायरिंग वो अभी भी हायर कर रही है, मतलब कि अभी भी हायर कर रही है यानी कि जॉब प्रोवाइड कर रही है। इन स्ट्रैटेजिक, स्ट्रैटेजिक मींस रणनीतिक क्षेत्रों में, एरियाज मतलब क्षेत्रों में, कि वो अभी भी कुछ खास रणनीतिक क्षेत्रों में भर्ती कर रही है कि एंड दैट रिपीटेड ले ऑफ्स, और इस तरह के जो रिपीटेड ले ऑफ्स हैं यानी बार बार होने वाले जो ले ऑफ है, छटनी है कि बार बार जो नौकरी छीनी जा रही हैं, वर नॉट बिकमिंग द नॉर्म, ये कोई प्रथा नहीं बन रही है, कि मतलब इसको ही मत समझिए कि अमेजोन जो है ये रोज कर रहा है, ऐसी ये कोई सामान्य प्रथा नहीं है, ठीक है, ये करना पड़ा इसलिए किया गया है, ये कंपनी का कहना है, ठीक है। वर नॉट बिकमिंग यहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वर बिकमिंग, बिकम की आईएनजी फॉर्म लेकिन नेगेटिव फॉर्म में। यहाँ पे स्टिल हायरिंग में वॉज, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस है, हायरिंग वर्ब है, ठीक है। हाउ एवर, लेकिन, इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट डेटा, लेकिन जो स्वतंत्र रोजगार आंकड़े हैं, ठीक है, स्वतंत्र रोजगार आंकड़ों ने कॉन्ट्रोडिक्टेड, खंडन किया यानी इस बात को झुटला दिया, सिंपल पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म है, दिस क्लेम, इस दावे को झुटला दिया या इस दावे का खंडन किया, ठीक है। शोइंग, ये दिखाते हुए, दैट की जॉब कट्स इन जनवरी 2026, 2026 जनवरी में जो जॉब कट्स हुए हैं, लोगों की नौकरियां गई हैं, रीच्ड अ 17 ईयर हाई, ये 17 सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर रहा, ठीक है, सबसे ऊंचे स्तर पर रहा, रीच्ड हाई मतलब सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया पिछले 17 सालों में, विद अमेजॉन एंड यूपीएस, जिनमें अमेजॉन और यूपीएस जो है अकाउंटिंग फॉर इसका सबसे बड़ा हिस्सा रहे हैं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। अमेजॉन और यूपीएस जो हैं वो इस नौकरियों में कटौती की सबसे बड़े हिस्से में इनकी बड़ी हिस्सेदारी थी, यानी इन्होंने सबसे ज्यादा ले ऑफ किए हैं, ऑलराइट, सबसे ज्यादा छटनी की है, सबसे ज्यादा नौकरियां छीनी हैं। दिस गैप बिटवीन कॉर्पोरेट अश्योरेंसेज, ये जो गैप है, ये अंतर है जो बिटवीन कॉर्पोरेट अश्योरेंसेज, यानी जो कॉर्पोरेट अश्योरेंसेज, जो कॉर्पोरेट जगत जो है या बिजनेस वर्ल्ड जो अश्योरेंसेज देता, भरोसे दिखाता है, एंड रियल आउटकम्स, और जो असली हकीकत है यानी असली में जो सामने नतीजे होते हैं, डिपेंड, इनके बीच में बहुत अंतर होता है, गैप मतलब बहुत अंतर होता है, ठीक है। ये डिपेंड, डिपेंड मतलब इसने और गहरा कर दिया है, यानी कि यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस से सेकंड फॉर्म है, एम्प्लॉय डिस्ट्रस्ट, इसने और ज्यादा गहरा कर दिया है कर्मचारियों के, एम्प्लॉयज के डिस्ट्रस्ट को, अविश्वास को, यानी उनका भरोसा पूरी तरह से टूट गया है, ठीक है। तो कंपनियों के भरोसे दिलाने वाले बयानों और जमीनी हकीकत, ठीक है ना, रियल आउटकम्स मतलब जमीनी हकीकत के बीच जो ये गैप है, अंतर है, इसने कर्मचारियों, एम्प्लॉयज का भरोसा और गहरी रूप से, गहरे तरीके से तोड़ दिया है, ऑलराइट। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कंपनी ने जोर देकर कहा कि वो अब भी कुछ खास रणनीतिक क्षेत्रों में भर्ती कर रही है और बार बार छंटनी करना उसकी सामान्य नीति नहीं बन रही है, कि उसकी कोई प्रथा नहीं है, लेकिन स्वतंत्र रोजगार आंकड़ों ने इस दावे का खंडन किया। इन आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 में नौकरियों में कटौती पिछले 17 वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई, जिसमें अमेजॉन और यूपीएस की बड़ी हिस्सेदारी थी। कंपनियों के भरोसे दिलाने वाले बयानों और जमीनी हकीकत के बीच इस गैप ने, इस अंतर ने एम्प्लॉयज का भरोसा गहरी रूप से तोड़ दिया। Beyond statistics lies the human cost of layoffs. Many affected workers face financial obligations, family responsibilities, and emotional strain. The whistleblower's message offered relief by shifting blame from individuals to systemic decisions. It reminded laid off employees that their skills had not failed, urged those still employed to remain cautious, and warned leaders that trust once broken is difficult to restore. वोकैबुलरी देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स मीन्स आंकड़े, डेटा, अफेक्टेड प्रभावित, इम्पैक्टेड, फाइनेंशियल आर्थिक, मॉनिटरी, ऑब्लिगेशंस जिम्मेदारियां, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियां, अकाउंटेबिलिटी, इमोशनल भावनात्मक, साइकोलॉजिकल, स्ट्रेन तनाव, प्रेशर, विसल ब्लोअर अंदरूनी सच बताने वाला व्यक्ति, इन्फॉर्मेंट, रिलीफ राहत, कंफर्ट, ब्लेम दोष, फॉल्ट,
सिस्टमिक मीन्स प्रणालीगत, सिस्टम से जुड़ा हुआ, स्ट्रक्चरल, डिसीजंस फैसले, चॉइसेस, स्किल्स कौशल, एबिलिटीज, कॉशस सतर्क, सावधान, केयरफुल, रिस्टोर फिर से बनाना, रीबिल्ड। बियॉन्ड स्टैटिस्टिक्स मीन्स स्टैटिस्टिक्स से परे है, परे है यानी कि आंकड़ों से परे है, क्या, लाइज है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब है द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ ले ऑफ्स, मतलब कि ह्यूमन कॉस्ट जो मानवीय कीमत है ले ऑफ्स की यानी छटनी की एक मानवीय कीमत भी होती है। आंकड़ों से आगे, बियॉन्ड स्टैटिस्टिक्स का मतलब है आंकड़ों से आगे छटनी की एक मानवीय कीमत भी होती है, यानी कि इंसान को कीमत चुकानी पड़ती है, ठीक है ना, इसलिए मानवीय कीमत कहा गया, ह्यूमन कॉस्ट, कि ऐसी कॉस्ट जो कि ह्यूमन बींग्स को चुकानी पड़ती है। मैनी अफेक्टेड वर्कर्स, कई सारे जो प्रभावित, जिनके ऊपर असर पड़ा, अफेक्टेड मतलब जिनके ऊपर असर पड़ा है, ऐसे वर्कर्स, काम करने वाले, फेस सामना करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फेस फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस यानी आर्थिक जिम्मेदारियों का सामना करते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पारिवारिक जिम्मेदारियों की का सामना करते हैं, एंड इमोशनल स्ट्रेन और स्ट्रेन यानी तनाव का और मानसिक तनाव का, इमोशनल स्ट्रेन और भावनात्मक या फिर मानसिक तनाव का सामना करते हैं, ठीक है। तो कई जिनके ऊपर असर पड़ा है ऐसे कर्मचारी आर्थिक जिम्मेदारियों, पारिवारिक दायित्वों और मानसिक तनाव का सामना करते हैं। द विसल ब्लोवर्स मैसेज, विसल ब्लोवर जो जिसने ये सच का खुलासा किया है, उसका जो मैसेज है, ये उसने जो संदेश दिया है, ऑफर्ड उसने दिया है, ऑफर्ड मतलब दिया है, सिंपल पास्ट टेंस, ऑफर की सेकंड फॉर्म, रिलीफ राहत दी है बाय शिफ्टिंग ब्लेम, कि ब्लेम को शिफ्ट करना यानी कि ब्लेम को किसी एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रखना, शिफ्टिंग मतलब फ्रॉम इंडिविजुअल्स यानी जो एम्प्लॉयज थे उनकी बात हो रही है, इंडिविजुअल मतलब लोगों के ऊपर से दोष को हटा करके टू सिस्टमिक डिसीजन यानी कि सिस्टम के जो फैसले हैं उन पर वो दोष लगा दिया है, ठीक है ना। इसका मतलब समझिए ठीक से कि विसल ब्लोअर का संदेश जो है वो इस मायने में राहत देने वाला था कि उसने दोष को, ब्लेम को व्यक्तियों से हटाकर, एम्प्लॉयज से हटाकर सिस्टम के फैसलों पर डाला, कि इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई दोष नहीं, यानी एम्प्लॉयज का दोष नहीं, जिनकी नौकरियां गई हैं, जिनकी छटनी की गई है, जो ले ऑफ का जिन्होंने सामना किया है, दोष उन व्यक्तियों का नहीं है, क्योंकि कह दिया गया ना कि आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको निकाला जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी खराब थी ही नहीं। तो विसल ब्लोअर के ने जो खुलासा किया है, इससे जो दोष था, ये ब्लेम था, वो किसके सर पे चला गया, सिस्टम के फैसलों पे। सिस्टम ने जानबूझ के किया है अपने फाइनेंशियल टारगेट्स को फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए, ठीक है ना, अपनी लागत को कम करने के लिए उन्होंने एम्प्लॉयज की छटनी की है, इसमें एम्प्लॉयज का कोई दोष नहीं है, समझ में आया। इट रिमाइंडेड, इसने ये भी याद दिलाया, यानी इस खुलासे ने ये भी याद दिलाया, लेड ऑफ एम्प्लॉयज, जिन एम्प्लॉयज की छटनी हुई है, जिन एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाला गया, लेड ऑफ मतलब जो नौकरी से निकाले गए एम्प्लॉयज हैं, उन्हें याद दिलाया दैट कि देयर स्किल्स, कि उनके जो स्किल्स हैं, उनकी जो काबिलियत है, हैड नॉट फेल्ड, वो फेल नहीं हुई थी, ठीक है, वो फेल नहीं हुई थी। अर्ज दोज स्टिल, और उन लोगों से आग्रह किया, ठीक है, उन लोगों से कहा, स्टिल एम्प्लॉयड, जो अभी भी वहां काम कर रहे हैं, स्टिल एम्प्लॉयड मतलब अभी भी काम कर रहे हैं, टू रिमेन कॉशियस, उन्हें सावधान रहने के लिए कहा, रिमेन मतलब रहने के लिए, कॉशियस मीन सावधान, उन्हें सतर्क और सावधान रहने के लिए कहा, एंड वॉन्ट लीडर्स, और लीडर्स को वॉर्न किया, लीडर्स मतलब जो उन कंपनीज के लीडर्स हैं, जिन्होंने डिसीजन लिए हैं, ठीक है, छटनी करने के, ले ऑफ करने के जिन्होंने डिसीजन लिए हैं, उन्हें वॉर्न किया, चेतावनी दी, दैट की ट्रस्ट, की जो भरोसा है, विश्वास है, वंस ब्रोकन, एक बार अगर टूट गया तो, वंस ब्रोकन एक बार टूट गया तो, इज डिफिकल्ट टू रिस्टोर, बहुत मुश्किल है उसे दोबारा बना पाना, ठीक है, उसे दोबारा बना पाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, वॉन्ड में, ऑलराइट, अर्ज्ड में सिंपल पास्ट टेंस है, एंड रिमाइंडेड में सिंपल पास्ट टेंस, सभी जगह सेकेंड फॉर्म यूज की गई है। ओके, एंड देयर स्किल्स हैड नॉट फेल्ड, इस सेंटेंस में आइए, एंड देयर स्किल्स हैड नॉट फेल्ड, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, नेगेटिव फॉर्म में, हैड फेल्ड, फेल की थर्ड फॉर्म। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आंकड़ों से आगे या फिर कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स से आगे एक छटनी की एक मानवीय कीमत भी होती है, यानी कि जो इंसानों को चुकानी पड़ती है, ऐसी कीमत होती है। कई प्रभावित कर्मचारी आर्थिक जिम्मेदारियों, पारिवारिक दायित्वों या जिम्मेदारियों और मानसिक तनाव का सामना करते हैं। विसल ब्लोअर का ये मैसेज इस मायने में राहत देने वाला था कि उसने दोष व्यक्तियों से हटा के, एम्प्लॉयज से हटाकर सिस्टम के फैसलों पर डाला।
उसने निकाले के कर्मचारी को याद दिलाया कि उनकी काबिलियत जो है वो असफल नहीं हुई थी। जो लोग अभी नौकरी में हैं उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी। और नेताओं या नेताओं मतलब लीडर्स की बात हो रही है। लीडर्स यानी कि जो उन कंपनी के लीडर्स हैं जिन्होंने डिसीजन लिए हैं, उन्हें चेतावनी दी, उन्हें वार्न किया कि एक बार टूटा हुआ भरोसा दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। 6 क्वेश्चंस आर देयर, सॉल्व देम ऑन योर ओन। आंसर्स वीडियो के एंड में दिए गए हैं। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, सॉल्व देम ऑन योर ओन। द आंसर्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।